नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय के देवता और कर्म फलदाता के रूप में माना गया है। शनिदेव हर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव शनिवार और शनि ग्रह के देवता हैं और न्याय और कर्म फल के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव की जयंती को शनि अमावस्या शनि जयंती के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साल 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की जयंती के अवसर पर श्रद्धालु उनके दर्शन करने जाते हैं। वहीं जिन लोगों पर 7.5 और ढैया चल रही है, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहीं अगर आप शनि दोष से परेशान हैं तो शनि जयंती के दिन ये उपाय करें, जिनसे आपको शनि दोषों से मुक्ति मिल सके। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को शाम 7:53 से होगी, जबकि अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून को 6:06 पर होगी। इसलिए 6 जून को ही शनि जयंती मनाई जाएगी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती पर काले कुत्ते को सरसों से तेल से चुपड़ी हुई रोटी या फिर रस्क खिलाएं। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा दोषों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यदि 8 मुखी दिया जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। शनि जयंती पर शनि मंदिर जाकर शनि प्रतिमा के सामने शनि चालीसा और शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही यदि ढैया और 7.5 चल रही है तो इन पूजन करते वक्त अपना छायादान अवश्य करें। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। शनि जयंती के दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को काले तिल, सरसों के तेल या कंबल आदि का दान करें। इससे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शनिदेव की पूजा करते समय उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनि जयंती वाले दिन आप सुबह उठकर शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें और शनि कवच का पाठ करें। एक पाठ करने से आपकी शनिदेव से जुड़ी दिक्कतों से मुक्ति होगी। जयंती पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से भी 7.5 के प्रभावों को कम किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख और बांसुरी अर्पित करें। इस दिन भगवान हनुमान का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। शनि जयंती के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाकर उनकी चालीसा का पाठ करें। इससे शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर बनने लगेगी। शनि मंदिर जाकर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः मंत्र का जाप करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। उनका वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पीतये और एकाक्षी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः तथा महामृत्युंजय मंत्र इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की कृपा बरसती है। यदि शनिदेव को आप काले तिल के लड्डू का भोग लगाते हैं तो इससे आप को नौकरी में अड़चन, व्यापार में नुकसान और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शनिदेव को तिल के लड्डू का भोग लगाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है तथा धन दौलत की प्राप्ति होती है और यश और कीर्ति मिलती है। इसके साथ ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप खिचड़ी का भोग लगाते हैं तो खिचड़ी सादगी का प्रतीक है। खिचड़ी अन्न और दाल से बनती है। अन्न कर्म का प्रतीक है और दाल परिश्रम का। शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाने से आपको कर्मों के उन्नत फल की प्राप्ति होती है। यदि आप शनिदेव को गुड़ का भोग लगाते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है और रोग और दोषों से छुटकारा मिलता है। यदि आप शनिदेव को खजूर का भोग लगाते हैं तो इससे 7.5 ढैया के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इन चीज़ों का भोग लगाने से आप अपनी ज़िंदगी में अभूतपूर्व बदलाव महसूस कर सकेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या यूं भी बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन महिलाएं वट सावित्री का उपवास रखती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ग्रह दोष और पितृदोष से राहत पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है तथा वट की परिक्रमा की जाती है और उसमें 7 बार कच्चा सूत बांधा जाता है, जिसका कि धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ यदि महिलाएं 7 परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत लपेटती हैं तो पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक बना रहता है तथा अकाल मृत्यु जैसे योग भी टल जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद ही वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई थी। इस दिन वट सावित्री व्रत के साथ बरगद के पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत के दिन काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान न हो का पूजन कर 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करें तथा उसकी पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ा दें। काला सुरमा सुनसान जगह में हाथ भर गड्ढा खोदकर गाड़ दें।
काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय प्रातःकाल मीठा दूध वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं तथा तेल का दीपक पश्चिम की ओर बत्ती करके लगाएं। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का पढ़ते हुए एक एक दाना मीठी नुक्ति का प्रत्येक परिक्रमा पर एक मंत्र और एक दाना चढ़ाएं। पश्चात शनि देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन 800 ग्राम तिल और 800 ग्राम सरसों का तेल दान करें। काले कपड़े और नीलम का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रत्येक चौपाई पर एक परिक्रमा करें। इस दिन काले घोड़े की नाल को अपने घर के दरवाजे के ऊपर स्थापित करें। मुंह ऊपर की ओर खुला रखें। दुकान या फैक्ट्री के द्वार पर लगाएं तो मुंह नीचे की ओर रखें। इन उपायों से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कांसे की कटोरी को सरसों या तिल के तेल से भरकर अपना चेहरा देखकर दान करें। शनि यंत्र धारण करें अथवा काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला बनाकर अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। पानी वाले 11 नारियल, काली सफ़ेद तिल 400 ग्राम, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी जौ, 8 मुट्ठी काले चने, 9 कीले काले नए कपड़े में बांधकर संध्या के समय शुद्ध जल वाली नदी में अपने ऊपर से उतार कर शनिदेव अपने हित की प्रार्थना करते हुए पूर्व की ओर मुख रखते हुए बहा दें। इन उपायों को करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और भाग्य में उन्नति होती है। साथ ही शनि दोषों से मुक्ति मिलती है।